अगस्त सितंबर का महीना, साल 2025, यानी अभी की बात कर रही हूँ। पंजाब जो देख रहा है वह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के लिए दुस्वप्न है। पिछले 40 वर्षों में आई किसी भी बाढ़ से अधिक भयानक यह बाढ़ 1988 की भयावह त्रासदी को भी पीछे छोड़ देता है। सैकड़ों नहीं बल्कि 1300 से भी ज्यादा गांव पानी में डूब गए, खेतों में लहराती फसलें कीचड़ में बदल गईं, घर छिन गए और हजारों लोगों की जिंदगियां एक झटके में बर्बाद हो गईं। लाखों लोग अपने ही गांवों से विस्थापित होकर राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। माओ की गोद सूनी हो गई, बुजुर्गों की आंखों में पुराने दिनों की पीड़ा लौट आई और बच्चों ने वो दर्द देखा जो शायद कभी शब्दों में बयां नहीं हो सकेगा। पंजाब, वो जगह जो कभी हरियाली और समृद्धि के लिए जाना जाता है, आज कीचड़, बर्बादी और बेबसी की तस्वीर बन गया है। किसान जो कभी अन्नदाता कहलाते हैं, आज अपने ही खेतों को पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस बार बाढ़ क्यों आई? क्या ज्यादा बारिश जिम्मेदार है या नदियों का बहाव? क्या है वैज्ञानिक कारण? नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। ये बाढ़ 13 अगस्त 2025 से शुरू हुई, जब हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाके में भारी बारिश हुई। मानसून का 9वां दौर इतना तेज था कि सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर आ गई। पोंग, भाखड़ा और रंजीत सागर डैमों से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया क्योंकि डैम भर चुके थे। ये बाढ़ कुल 14 जिलों में तेजी से फैल गई। इनमें गुरदासपुर 332 गांव, कपूरथला 107 गांव, फिरोजपुर 101 गांव, पठानकोट 89, होशियारपुर 85, मुक्तसर 64, फाजिल्का 52 गांव, तरन तारन 45 गांव, मोगा 35 गांव, संगरूर और बरनाल 22 गांव, 1312 गांव प्रभावित हुए, जो करीब 1.46 लाख लोगों को बेघर कर दिए। स्कूल 3 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं। सेना, एनडीआरएफ, बीएसएफ ने 11,330 से ज्यादा लोगों को बचाया है। लेकिन सवाल यह है कि ज्यादा बारिश या नदियों का बहाव, असली वजह क्या है? जानकारों का मानना है कि दोनों जिम्मेदार हैं, लेकिन मुख्य वजह ऊपरी इलाकों में हुई ज्यादा बारिश है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में मानसून की भारी बारिश से नदियों में कैचमेंट एरिया भर गया। इससे सतलुज, ब्यास और रावी नदियां 2 से 4 लाख क्यूसेक पानी लेकर बहने लगी, जो खतरे के स्तर से ऊपर थी। डैमों से पानी छोड़ना पड़ा, जिससे डाउन स्ट्रीम में बहाव बढ़ गया। क्लाइमेट चेंज से मानसून अनियमित हो गया, जिससे बारिश की तीव्रता बढ़ी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर की बारिश से नदियां उफान पर आ गई। नदियों का बहाव ही नहीं बल्कि सिजलन नहर जैसे घग्गर भी उफान पर आ गई। कुल मिलाकर 70% नुकसान बारिश से और 30% डैम रिलीज से हुआ। वैज्ञानिक कारण क्या कहता है, ये भी आपको बता देते हैं। वैज्ञानिक रूप से बाढ़ कई फैक्टर्स का मिला जुला नतीजा है। सबसे पहले हिमालयी क्षेत्र का भूगोल। पंजाब मैदानी है, लेकिन नदियां ऊंचे पहाड़ों से आती है, जहां क्लाउड बर्स्ट तेज पानी बहता है। वाइली जर्नल की एक स्टडी जो कि 2024 में आया था, उसके अनुसार क्लाइमेट चेंज से मानसून सिस्टम बदल गया है। पूर्व, दक्षिण और पश्चिम से वेदर सिस्टम एक साथ आते हैं, जिससे नमी बढ़ जाती है। इससे नॉर्थ इंडिया में 26.5% ज्यादा बारिश हुई। सेडिमेंट डिपोजिशन, नदियों में गाद जमा हो जाती है, जिससे उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। सिल्टिंग से नदियां जल्दी ओवरफ्लो करती हैं। डैम मैनेजमेंट, भाखड़ा, ब्यास और रंजीत सागर यानी रावी डैम भरने पर पानी छोड़ना पड़ता है, जो डाउनस्ट्रीम गांवों को डुबो देता है। पोंग डैम 1393 फीट पर पहुंच गया, जो मैक्सिमम से ऊपर था। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, फ्लड प्लेन्स पर अतिक्रमण, ड्रेनेज सिस्टम की कमी और क्लाइमेट चेंज से बाढ़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। आईपीसीसी रिपोर्ट कहती है कि हिमालय में बाढ़ 60 सालों में दोगुनी हो गई है। गुरदासपुर जैसे बॉर्डर जिलों में रावी का ब्रेक सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। कुल 61,632 हेक्टेयर खेती की जमीन डूबी, खासकर धान की फसल। कितनी बर्बादी हुई, ये भी आपको बता देते हैं। ये बाढ़ आर्थिक त्रासदी है। 3 लाख एकड़ फसल बर्बाद, जिसमें धान सबसे ज्यादा प्रभावित। 29 मौतें हुई, 3 लापता और 2.56 लाख लोग प्रभावित। फाजिल्का में 41,099 एकड़, फिरोजापुर में 27,000 एकड़ जमीन डूबी। पशुधन का भी नुकसान, हजारों जानवर मरे और कई बीमार हैं।
स्कूल कॉलेज बंद, सड़कें टूटी, बिजली पानी बाधित हुए। सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी को 60,000 करोड़ की मदद मांगी। एनडीआरएफ आर्मी ने हेलीकॉप्टर से बचाव किया। खालसा एड जैसे एनजीओ ने राशन बांटा है। सरकार ने 77 रिलीफ कैंप लगाए हैं, जहां 4,729 लोग शरण में हैं। आर्मी ने 27 लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाया। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि मजबूत डैम, बेहतर ड्रेनेज और रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जरूरी है, क्योंकि इमरजेंसी प्लान और कम्युनिटी ट्रेनिंग से नुकसान कम हो सकता है। यह बाढ़ क्लाइमेट चेंज का चेतावनी है। ज्यादा बारिश और नदियों के तेज बहाव ने 1300 गांव डुबो दिए। पंजाब को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्र की मदद की जरूरत है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।